टेस्ट और वनडे की जगह 2020 का जमाना आ गया है। 1 मिनट की रील भी लंबी लगती है। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया बदल चुकी है और इसका असर जर्नलिज्म पर भी पड़ा। लंबे और सीरियस आर्टिकल्स पढ़ने वालों का नंबर डाउन जा रहा है। जो लोग जर्नलिज्म वाली फील्ड में हैं वो इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स को बढ़िया मैसेज के साथ जब कॉमिकल वे में दिखाया जाए तो मैसेज बोरिंग नहीं लगता। यही काम करती है हॉलीवुड की 3 सबसे अच्छी एक्ट्रेसेस की फिल्म डेविल वियर्स प्राडा 2। ठीक 20 साल बाद सन की एडिटर मिरांडा और एम्बिशियस जर्नलिस्ट एंडी सेक्स वापस आ चुके हैं। इनके साथ एमिली और स्टैनली टूची भी हैं। तो जान लेते हैं कि फिल्म है कैसी, इस पर रुपए खर्च किए जा सकते हैं भी या नहीं। स्टोरी की शुरुआत में ही एंडी सेक्स अपनी नौकरी गंवा चुकी होती है, वो भी उस दिन जिस दिन उसे उसके काम के लिए अवार्ड मिल रहा होता है। उसका दर्द आंसू बनकर निकलता है तो ऑनलाइन दुनिया में जाकर मीम्स की बाढ़ ले आता है। इसका असर नेगेटिव वे में मिरांडा पर पड़ता है और डैमेज कंट्रोल के लिए एंडी को उसी जगह जॉब मिल जाती है जहां मिरांडा एडिटर हो जाती है। उसके बाद दोनों के बीच बॉस एम्प्लॉय वाली झड़प और तू मैं शुरू हो जाती है। मिरांडा सन की है और वो एंडी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, लेकिन एंडी एम्बिशियस है, वो अपना रास्ता बना लेती है। रास्ता बनाने का खैर खास मतलब बचता नहीं है, क्योंकि तब तक वो कंपनी भी बुरी सिचुएशन में पहुंच जाती है। अब इसे उस सिचुएशन से निकालने की जिम्मेदारी दोनों मतलब मिरांडा और एंडी ले लेती हैं। इसके बाद तेज रफ्तार गाड़ी की तरह भागती फिल्म में बहुत कुछ होता है। वो बहुत कुछ बताकर भी जाता है और समझाकर भी। कहानी यही है, लेकिन पिछली बार से ज्यादा ब्राइट और खूबसूरत दिखती है। एंडी सेक्स के रोल में एन हैथवे बहुत कूल लगी हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है कि हर बार वो साबित करते हैं कि हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में क्यों गिनी जाती है। उनके पास स्क्रीन टाइम है और इस टाइम के साथ उनकी टाइमिंग बहुत जोरदार। मैरिल स्ट्रीप 76 साल की हैं, लेकिन पर्दे पर ऐसे चमक लाती हैं कि कोई भी सोचने बैठ जाए कि ऐसा कैसे। लेकिन बात वही, वो ऐसे ही तो हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं है ना। 21 बार ऑस्कर नॉमिनेशन ऐसे ही तो नहीं मिल गया होगा। एटीट्यूड के साथ इतना एलिगेंट मुझे तो कोई भी इसके पहले किसी भी फिल्म में नहीं लगा। अकड़ू और सन की होने के बावजूद फिल्म में उन्हें देखकर नफरत नहीं होती। सच कहूँ तो असल में वो फिल्म में मौजूद किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को खा गई हैं। एमिली ब्लंट एमिली के रोल में हैं। चालबाज और समझदार दोनों तरह के शेड हैं उनके। स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन जब नाम एमिली हो तो स्क्रीन में कितना टाइम मिला ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसे निभाया कैसे गया। तो इसका जवाब है कि उनकी एक्टिंग पर कोई सवाल उठता ही नहीं। इन सब के अलावा स्टैनली टूची अपने रोल में परफेक्ट हैं। आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें देखकर आपको अपने किसी ऑफिस कलीग की याद भी आ जाए। क्यों आ जाए, इसका जवाब यही है कि फिल्म देखेंगे तो पता चल जाएगा। डेविड फ्रैंकल ने फिल्म का डायरेक्शन ऐसे किया है कि सेक्स एंड द सिटी की याद आती है। लिखे हुए को पर्दे पर इतने कॉमिकल वे में रिफ्लेक्ट करना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ ये मुश्किल लगती ही नहीं, क्योंकि फिल्म में सब कुछ परफेक्ट सा लगता है। भले ही ऐसा ना हो, क्योंकि कोई चीज ऐसी होती नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। फिल्म में फैशन की दुनिया है, महंगे कपड़े हैं, स्टाइलिश कपड़े हैं और उन्हें कैरी करने का बढ़िया तरीका दिखाया गया है। बस इतना ही देखने के बाद बाकी चीजें छोटी हो जाती हैं। लगता है कि सिर्फ इसके लिए ही फिल्म देखी जा सकती है। कैसे एआई का असर बढ़ता जा रहा है, कैसे नौकरियां घटती जा रही हैं और कैसे लोगों की जिंदगी में पहले से ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये सब आप इस फिल्म में 2 घंटे में ही देख पाएंगे आराम से। एलाइन ब्रॉश मैकेना की लिखी स्क्रिप्ट में बहुत सरल तरीके से करंट इश्यूज पर नजर जाती है। जर्नलिज्म के लिए बुरा दौर शुरू हो चुका है। ये इंडिया की ही बात नहीं है, ये हर जगह की बात है और ये बात कॉमिकल वे में बताकर उतनी ही इफेक्टिव रखी गई। जर्नलिज्म पर किन चीजों का असर हो रहा है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो बढ़िया तरीके से समझाती है ये वाली फिल्म। आप समझ पाएंगे कि क्यों कंपनियों में ले-ऑफ्स हो रहे हैं, क्यों उन्हें डाउनसाइज किया जा रहा है और कंसोलिडेशन क्या होता है। 1-2 डायलॉग पर बात कर लेता हूँ। एंडी टाइम से ऑफिस पहुंच जाती है एक दिन, तो एडिटर के पर्सनल असिस्टेंट के सामने ब्रेक करती है कि आई एम ऑन टाइम। इसके बाद जो जवाब मिलता है वो बहुत सारे लोगों को अपना सा लगेगा। जो जवाब होता है वो सवाल छोड़कर जाता है। वो कहती है कि सो यू आर द पर्सन हु थिंक्स ऑन टाइम इज ऑन टाइम, इफ यू नो कि इसका मतलब क्या है। एक और जगह बहुत मीनिंगफुल बात कॉमिकल वे में बोल दी जाती है, जिसके बाद फिल्म आगे बढ़ जाती है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया था। असल में एक जगह एंडी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को अंडरटेकर्स कहती है। इसके बाद मैं फिर से वही कहूँगा, IYK। और एक बात और, फिल्म देखते समय आप फैशन की दुनिया के बारे में भी जान पाएंगे। वॉग जैसी मैगजीन्स को रनवे नाम की मैगजीन और जेफ बेजोस जैसे बिजनेसमैन को बेंजी बार्न्स जैसे बिजनेसमैन से रिप्लेस किया गया है। तो जब इतना कुछ है तो फिल्म ना देखने की वजह तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बस यही कहूंगा कि जाओ और देख लो, महंगी सस्ती जो मिले टिकट ले लो। ये फिल्म नहीं है, ये चमकदार कैमरा वर्क के साथ गढ़ी हुई कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की कहानी है। ये फिल्म बहुत कूल होने वाली है। और ये वाला वीडियो बंद करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, वो हमारे लिए कूल हो जाएगा। ईट हेल्दी, वॉच मूवीज एंड कीप वॉचिंग। जिंदाबाद।